जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। वो जो लास्ट जपा सेशन था उसमें हम बात कर रहे थे मन के स्वभाव की। तो हमने मन के स्वभाव के बारे में जाना कि मन का स्वभाव कैसा है। तो हमने देखा कि मन की जो उत्पत्ति हुई है वो सतोगुण से हुई है, और अगर हम मन को रजोगुण के प्रभाव से अलग कर ले तो हम वापस से मन को सतोगुण में ले जा सकते हैं। और फिर एक बार अगर जो मन सतोगुण में गया तो ये हमारी हर चीज में हेल्प करेगा, हमारी जपा में हेल्प करेगा, भक्ति में हेल्प करेगा, और हमारे मित्र की तरीके से हमारे साथ ये व्यवहार करेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है मन की सहायता से जप करना, है ना। बुरी जनदास प्रभु जी अपनी जपा पुस्तक में लिखते हैं कि मन का स्वभाव तो हमने जान लिया, तो आज हम मन की सहायता से जप करने की कोशिश करते हैं कि हम मन को जप में कैसे लगाएं। क्योंकि जब भी हम जप करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर से उधर भागता है, तो सारी प्रॉब्लम हमारे मन की होती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी जपा को मन की सहायता से करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने 5 कीज दी हैं, 5 कुंजी, है ना, कहते हैं 5 कीज टू इम्प्रूव योर जपा, है ना, विद द हेल्प ऑफ मन। मन की सहायता से हम जप कैसे करें उसके लिए उन्होंने 5 कुंजियां दी हैं। तो उसमें सबसे पहली कुंजी जो है, जो सबसे पहली की है, वो है कि जब तो हमें करना ही है। अगर हमने ये सोच लिया कि ये मन तो इधर उधर भागता है, तो फिर जब मन इधर और उधर भाग रहा है तो जप करने का मतलब ही क्या है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा है हमें माला लेके तो बैठना ही है, हमें जप तो करना ही है। क्योंकि हमारे सारे संतगण कहते हैं कि किसी भी तरीके से करा गया जप लाभकारी होता ही है, वो हमारे हित में ही होता है, भले ही हम किसी भी तरीके से करें। क्योंकि एक कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय। तो कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारे सारे पापों को क्षय कर सकता है, पहाड़ जैसे पापों को भी उसका भी विनाश कर सकता है। तो जप करने का तो प्रयत्न हमें जिंदगी भर करते ही रहना है, क्योंकि हमारा जन्म ही भगवान के नामों का श्रवण और कीर्तन करने के लिए हुआ है। तो फर्स्ट की क्या है कि जप तो हमें करना ही है ना। अब सेकंड की क्या है, सेकंड की है कि हमें एक महामंत्र सुनना है, बस एक ही महामंत्र सुनना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मन को, हम चाह रहे हैं कि मन हमारे अनुसार काम करे, हम मन की सहायता से जब करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें मन के कार्य को सरल बनाना पड़ेगा। और मन के कार्य को हम सरल कैसे बना सकते हैं, एक टाइम पे एक मन के पे सिर्फ एक ही हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है। तो वो बता रहे हैं कि हमें कभी ऐसा नहीं सबसे पहले तो हमें एक चीज बंद करनी है, वो ये कि हमें अपनी माला ए सुनने का प्रयास बंद करना है। माला ए, उन्होंने क्या बोला, माला ए, इवन 108 महामंत्र भी सुनने का प्रयास करना हमें बंद करना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा भी सोचेंगे कि आज मुझे ये एक माला तो सुननी ही है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मन सोचेगा कि अब मुझे ये और कितनी देर तक बंदी बना के रखने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ एक महामंत्र सुनने का प्रयास करना है। तो इस चीज को समझने का प्रयत्न करें। हम जिस क्षण जिस मन के पे हैं, बस वही मन का इस टाइम हमें सुनना है। और बाकी ना ही तो उसके पीछे वाले मनके का को सोचना है कि मैं इसे नहीं सुन पाया, ना ही उसके अगले वाले मनके का कि अब मैं इसे सुनूंगा। हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ एक मनके पे वो उस क्षण जो ध्वनि निकल रही है हमारे मुख से, बस उसी को सुनने का हमें प्रयत्न करना है। क्योंकि मन एक छोटे बच्चे के समान है, जब तक हम मन को कुछ ना कुछ टास्क नहीं देते वो इधर उधर भागेगा ही। तो उसको सबसे अच्छा टास्क देने का जो जो कार्य हम कर सकते हैं वो ये है कि सिर्फ एक महामंत्र सुनना है, सिर्फ एक ही सुनना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा खाना दे देती है, पूरा खाना वो समाप्त कर देता है। और वही थाली अगर बच्चे को पकड़ाएंगे तो वो नहीं खाएगा। अगर हम मन से बोलेंगे कि ये मन, ये 16 मालाएं तुम्हें सुननी है, ये 108 महामंत्र तुमको सुनने हैं, वो नहीं सुनेगा। पर हमें एक एक बाइट करके देना है, एक एक बाइट करके देना है। तो उस क्षण
एक मन के पे, जो एक मन का हमारे हाथ में है, बस उसी को सुनना है, चाहे उसमें हमें 5 मिनट ही क्यों ना लगे। भले ही हमारी मालाएं देर से होंगी, लेकिन उस क्षण उस महामंत्र को आप रेलिश कर सकते हैं, उसके सुनने का प्रयास कर सकते हैं। तो ना ही तो हमें भूत के बारे में सोचना है, ना ही हमें भविष्य की कोई योजना बनानी कि अब मैं ये सुनूंगा, क्योंकि मन इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है, हमारे सूक्ष्म शरीर का सबसे सूक्ष्म पहलू होते हुए भी इतना सूक्ष्म है कि उसी में भाग जाएगा। तो फिर यही सोचेगा अब दूसरा मन का कब आने वाला है, तो भी मन भाग जाएगा। तो हमें ना तो पीछे मन के बारे में सोचना है, ना आगे आने वाले। उस क्षण पे उसी सिर्फ एक महामंत्र का सुनने का हमें अभ्यास करना है। और इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मन ऐसा हो गया है, इतना ये उछल कूद करने वाला हो गया है, और ये एक महामंत्र सुनने में भी हमारा कहा नहीं सुनता है, तो फिर क्या करना है? हमें सिर्फ कृष्ण नाम का एक शब्द ही सुनना है, हमें सिर्फ एक हरे ही सुनना है, हमें सिर्फ कृष्ण ही सुनना है, हमें सिर्फ राम ही सुनना है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि हमने पूरी 16 मालाएं कर ली, मैंने 108 बार इस महामंत्र को किया, तो क्या मैंने सुना? नहीं सुना। अगर सुनते तो हम उस हरे कृष्ण महामंत्र को रेलिश कर रहे होते, और हम जो चीज हमें अच्छी लगने लगती है हम उसे बार बार करना चाहते हैं। पर फिर भी आज भी हम अपनी मालाओं से हम भागते हैं। हम क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें उसमें वो टेस्ट नहीं मिल रहा है, हम उसे रेलिश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे कर रहे हैं, हम उसे सिर्फ काट रहे हैं, हम उसे जी नहीं रहे हैं। तो क्या करना है? अगर एक महामंत्र भी हम सुनना नहीं चाहता ये मन हमारा, तो उसे सिर्फ हरे ही सुनने दीजिए। उस एक मन के पे जो एक महामंत्र बोला है उसका सिर्फ हरे सुनने दीजिए, उसका सिर्फ कृष्ण सुनने दीजिए, उसका सिर्फ राम सुनने दीजिए। अगर इतना ही वो सुनता है तो धीरे धीरे वो शांत होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो ऐसे शांत हो गया तो एक महामंत्र सुनने का प्रयास तो एटलीस्ट करेगा ही। तो पहली की क्या थी कि हमें तो जब तो करना ही है। सेकंड की क्या है? एक महामंत्र, उस क्षण पे एक महामंत्र सुनना है, सिर्फ एक महामंत्र सुनना है, ये बहुत बड़ी चीज है। और तीसरा क्या है? हमें दृढ़ संकल्पित रहना है। हमें दृढ़ संकल्पित रहने का मतलब क्या है कि ये जो सेकंड पॉइंट है ना, उसको हेल्प करने के लिए थर्ड पॉइंट आया है, क्योंकि हमें सिर्फ एक महामंत्र सुनना है। और मन इतना कुटिल है, इतना कुटिल है कि एक महामंत्र सुनने को भी रेडी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें थर्ड की उसी लाइन में लगानी है कि हमें दृढ़ संकल्पित रहना है कि मुझे एक मंत्र सुनना है। तो वो दृढ़ संकल्प किस तरीके का होना चाहिए कि हमें मन को एक दिशा प्रदान करनी है, हमें खुद के मन को समझाना है। क्योंकि मन ऐसा है, ये फिर बोलेगा कि नहीं, इस एक महामंत्र सुनने से भी आवश्यक मुझे और काम है, मुझे अभी खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मेरी लाइफ में बहुत काम है, कैसे मैं छोड़ दूं? तो ये मन तो एक महामंत्र सुनने का भी तैयार नहीं होगा। पर हमें मन को समझाना है कि नहीं, बहुत हुआ, ये महामंत्र तो मुझे सुनना ही है। इस क्षण अगर ये मैं माला लेके बैठी तो ये महामंत्र मुझे सुनना ही है, फिर उसके ऊपर चाहे कुछ भी काम क्यों ना हो, है ना। जब हम माला लेके बैठे हैं तो हमें ये सोचना है, और इस हृदय में हमें ये दृढ़ संकल्पित होना है कि मैं माला लेके क्यों बैठी हूँ। मैं माला लेके अपने कृष्ण के लिए बैठी हूँ। इस टाइम मैं, अगर मैंने इस महामंत्र को नहीं सुना तो सिर्फ मैं, ये घड़ी ऐसे ही चली जाएगी। मैं अपनी बीती हुई मालाओं को वापस नहीं कर सकती, और ना ही मैं भविष्य में आने वाली मालाओं के लिए ये सोच सकती कि अब ये तो होंगी ही अच्छी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ ये प्रेजेंट है। और इस प्रेजेंट को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ? अपने दृढ़ संकल्प से, ये सोच के कि मुझे ये एक महामंत्र सुनना ही है। और दृढ़ संकल्प ऐसा होना चाहिए कि हमें उस टाइम पे तो सुनना ही है। कि मैं क्यों माला लेके बैठी हूँ? मैं कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए, वो संबंध जो कि मैंने कहाँ से भुला दिया है। तो ये एक महामंत्र भी मुझे उस संबंध तक ले जा सकता है। तो उसकी वैल्यू हमें समझनी है, उस एक महामंत्र की, कि वो एक महामंत्र मेरे करोड़ों जन्मों के पापों को क्षय करने की शक्ति रखता है। तो ये सोचते हुए, दृढ़ संकल्पित होते हुए, हमें ये जो सेकंड पॉइंट है एक महामंत्र सुनने का जो प्रयास करना है, इसमें दृढ़ संकल्पित रहना ही है। अब चौथी की जो है वो क्या है कि मन जहां जाए उसे वहां से पकड़ के लाना है। होता क्या है कि हम जहां भी जाते हैं, हम भी मन के पीछे पीछे चले जाते हैं। जब हम माला लेके बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? आओ मन आओ, भविष्य के सुनहरे भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। जो पास्ट में लोगों के साथ हुआ है उसे रिफ्रेम करते हैं, उस पर हम शोक करते हैं। नहीं मन, ऐसा नहीं करना है। मेरे माला लेने का, बैठने का, लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मन को निमंत्रण दे रही हूँ, आओ और मस्ती करते हैं, आओ और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये मन जहां जाता है उसे पकड़ के लाना है। क्योंकि आप ये सोचिए मन कहाँ जाएगा?
ये मन कहाँ जाएगा? ये उन्हीं वासनाओं में, उन्हीं विषयों में जाएगा जो काम मैं कर चुकी हूँ। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, अगर मैंने शराब कभी नहीं पी तो मेरा मन शराब पीने तो नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट नहीं पता। तो ये कहाँ जाएगा? ये उन स्थानों पे जाएगा जहां मैंने कभी आनंद लिया होगा, पर वो आनंद उस उच्च स्तरीय आनंद नहीं था जो कि ये हरे कृष्ण महामंत्र आनंद मुझे दे सकता है। अगर मुझे वहां पे उच्च आनंद मिल जाता, हायर टेस्ट मुझे मिल जाता, तो क्या मैं कभी जब भक्ति में आती? मैं नहीं आती। तो मैं क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे वहां पे आनंद नहीं मिला है। तो अपने मन को उन विषयों से खींचना है। वो मन कहाँ जा रहे हो? तुम फिर से उन्हीं विषयों में जा रही हो जहां तुम्हें कभी आनंद नहीं मिला, जो कि एक मृग मरीचिका की तरह है, जिनमें खोते चुके हैं। तो उस मन को समझाना है कि मुझे हायर टेस्ट यहाँ मिलेगा। मेरे कृष्ण से संबंध स्थापित करने में, मेरी राधा रानी के चरणों की सेवा में मुझे वो संबंध मिल सकता है। जैसे कि भगवत गीता के 2.59 में भगवान क्या बोलते हैं? निरा सॉरी, थोड़ा सा भूल गई हूँ। रस वर्जम रसा अपस्य निराहारा, थोड़ा सा भूल गई हूँ। उसमें क्या वो बोलते हैं कि हायर टेस्ट जब डेवलप होता है, हाँ, इंद्र जितने भी हम देहधारी हैं, हमारी सबकी इच्छा क्या रहती है? हम सबकी इच्छा ये रहती है, इंद्रियां सुख छोड़ने के बाद भी उन्हीं इंद्रियों में हमारा मन भागता है ना, हमारा मन उन्हीं इंद्रियों में भागता है। तो इंद्र ये जितने भी हम शरीरधारी है, हमारा मन उन्हीं इंद्रियों की तरफ भोगों में भागता है। पर अगर हमारा हायर टेस्ट डेवलप हो जाता है तो हम उस हायर टेस्ट को ही उसका स्वादन करने लगते हैं, फिर हम उन भोगों में नहीं जाते। तो ये जो भगवान का नाम है, ये हायर टेस्ट हमें प्रदान करता है। और अगर एक बार हमें इसकी आदत लग गई, हमने इसको relish करना शुरू कर दिया, तो फिर हम उन वासनाओं में, उन विषयों में हम नहीं भागेंगे। तो ये चौथा क्या था कि मन जहां भी जाता है उसे पकड़ के लाना है, ये बोलकर कि मेरा ये हायर टेस्ट है, अब मैं इसे ही टेस्ट करूंगी, मुझे और कुछ टेस्ट नहीं करना है। और ऐसा करने से क्या होगा? वो एक महामंत्र इस तरीके से मन को पकड़ के एक महामंत्र सुनने से क्या होगा? मन जहां भी भागा उसे पकड़ने से क्या होगा कि मैं मन को ये बता तो रही हूँ कि मैं हायर टेस्ट में हूँ, उसके साथ साथ ही मेरी जो चेतना है, मेरी जो आत्मा है, उसने कृष्ण के दिव्य नामों का स्पर्श किया है। तो उस दिन मैं कंप्लीट महसूस करूंगी। भले ही मेरी माला मेरी 10 मिनट में क्यों ना हो, लेकिन उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है। मेरी आत्मा ने कृष्ण के दिव्य नामों को स्पर्श किया है। आज मेरी आत्मा भगवान के स्वीट नेक्टर में भीग गई है ना। और जो पांचवा है वो क्या है? अनासक्त रहना। पांचवा किस चीज से अनासक्त रहना? कि मैंने इतनी मालाएं की। कुछ कभी कभी क्या आता है, जब हम अच्छी माला भी कर देते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं सतोगुण होते हुए भी हम थोड़े से अहंकार में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा ईगो है, इस हायरार्की में सबसे ऊपर है फॉल्स ईगो। तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम अच्छी माला भी करेंगे, हमें टेस्ट भी आने लगा, तब भी क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारा जो अहंकार है वो पोषित होने लगेगा। मैंने तो आज अच्छी माला की। तो हमें अपनी मालाओं से अनासक्त रहना है। और अगर हमने अच्छी मालाएं नहीं की तो अपने मन की भत्सना भी नहीं करनी है। संतगण कहते हैं कि अगर भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर भक्ति में मन लग रहा है तो वो आश्चर्य की बात है, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है कि इधर उधर उछलेगा। तो अगर हम अपराध रहित जब करते आ रहे हैं बहुत साल से, तो हमें अपनी भत्सना नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे बुरे माता जी हैं या प्रभु जी हैं या कोई भी है, हम बुरे नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास हम तब तक करते रहेंगे जब तक कृष्ण के नामों को हमारी आत्मा छूती नहीं है, उसका स्पर्श नहीं करती है ना। और और ये मन इतना तीव्र है कि ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। और जब ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता तो हम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें ट्राई 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 करना है। छोटे बच्चों को भी हम कहानी सुनाते हैं, हमें ट्राई 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 करना है। तो हमें ये ट्राई करते ही रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक हम उसे रिलिश ना करें। और ये एक नाम सुनने का इतना बता रही हैं, इतना बता रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये इतना महत्व क्यों है इस एक नाम सुनने का। तो आप इससे देख सकते हैं कि अगर हम कोई जोक सुन रहे हैं तो हमें तुरंत से हंसी आ जाती है। मीन्स हमने उस जोक को सुना, मतलब श्रवण का हमारे चित्त पे तुरंत प्रभाव पड़ता है। तुरंत प्रभाव पड़ता है कि अगर हमने कुछ जोक सुना, हमें तुरंत हंसी आ रही है। किसी ने बोला तो नहीं तुम हंसो, हमारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है कि तुम हंसो, लेकिन हम हंसते ही है ना। तो हम क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि जो सुना उसका चित्त पे तुरंत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए एक महामंत्र अगर हमने सुना तो तुरंत ही चित्त पे हमारा प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही चित्त पे प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? हमारा चित्त कृष्ण के उन नामों को छू रहा है, हमारी आत्मा उनसे छू रही है। तो भुरिजनदास प्रभु की ये जो 5
कीज हैं टू इम्प्रूव योर जपा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम भले ही हमें टाइम क्यों ना लगे, लेकिन इसको हम करने का एटलीस्ट प्रयास तो कर ही सकते हैं कि पहले तो हमें जप करना ही है। दूसरा, एक महामंत्र सुनना है, उस क्षण पे उसी महामंत्र को सुनना ही है। दृढ़ संकल्पित रहना है, दृढ़ संकल्पित रहना है ही। अगर नहीं रहेंगे तो मन बुद्धि के साथ, रजोगुणी बुद्धि के साथ भागने लगेगा, और फिर हम भी उसके साथ भागेंगे, भविष्य की योजनाओं में जाएंगे। चौथा क्या है, मन जहां भागे उसे लेके आओ। उनको याद दिलाओ, ए मन कौन से विषयों में थे तुम, क्या वहां तुम्हें आनंद मिला, नहीं मिला। जब हायर टेस्ट आ रहा है तो यहीं पे ही तुम्हें अपना मन लगाना पड़ेगा। पांचवा क्या है कि अनासक्त रहना है, किसी भी चीज से अनासक्त, कि मैंने इतनी मालाएं कर ली, उस चीज से भी अनासक्त रहना है, और मैं आज तक कुछ नहीं कर पाई, उससे भी अनासक्त रहना है। और इसके लिए बहुत छोटी सी स्टोरी हरिजनदास प्रभु जी अपने जपा के जीवन काल में जो हुआ उनके साथ, उसको वो शेयर करते हैं कि बहुत सालों तक जप करने के बाद जब वो एक बार टहल टहल रहे थे, वॉकिंग जब कर रहे थे, तो अचानक से उन्होंने एक महामंत्र को रिलीज किया, अचानक से। तो उनको लगा अभी तक मैं इतना जो जीवन काल में किया, क्या वो बेकार था। तो उस एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने देखा, लिखा है यहाँ पे कि एक महामंत्र सुनना कितना इंपॉर्टेंट, ये कितना अच्छा हो सकता है, ये आप इसको कितना रिलीज कर सकते हैं। तो बस जब उनको ये अनुभव हुआ कि एक महामंत्र सुनने में ऐसा हो सकता है, तो फिर 108 सुनेंगे तो कितना होगा, और 16 मालाओं को सुनेंगे तो कितना होगा। पर हमें मन को इस तरीके से बांधना नहीं है, नहीं तो मन बंदी फील करेगा और भागने का प्रयास करेगा। तो उस क्षण पे एक महामंत्र ही हमें सुनना है। और हरे कृष्णा, इसी के साथ सभी को दंडवत प्रणाम और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे नाम प्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।